आज की कहानी है गंजा करने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है। शिल्पा अपने पति बिरजू के साथ नाई की दुकान चलाती थी। दोनों पति पत्नी साथ काम करके अपना गुजर बसर अच्छे से कर रहे थे। पर ये खुशी उनकी जिंदगी में ज्यादा दिन की मेहमान ना थी। कुछ ही दिनों में बिरजू की मौत एक ट्रक एक्सीडेंट में हो गई। बिरजू के जाने के बाद शिल्पा पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। और तो और उसका घर चलाना अब काफी मुश्किल हो गया था, जिसके कारण शिल्पा सेठ मोहन लाल से कुछ पैसे उधार ले लेती है। धीरे धीरे शिल्पा का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस बात का फायदा उठाने के लिए अब तो आए दिन मोहन लाल शिल्पा के घर पैसे मांगने आ जाया करता था। एक दिन मोहन लाल फिर से शिल्पा के घर पहुंचा। अरे शिल्पा। सेठ जी, अभी मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया हूँ, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर सकता हूँ। शिल्पा मोहन लाल की फितरत समझ जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है, जिससे गांव वाले शिल्पा के घर के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। यह देखकर मोहन लाल घबरा जाता है और बोलता है। अरे ये झूठ बोल रही है, मेरा यकीन करो। इसने मुझसे पैसे लिए थे और पैसे वापस मांगने पर मुझे धमकियां दे रही थी कि मुझे झूठे आरोप में फंसा देगी। यहाँ तक कि इसी ने अपने पति को मारा और अब हमें इसे जलाकर मार डालना चाहिए। गांव वालों ने मोहनलाल की बात मान ली और शिल्पा को जलाकर मार डाला। उस दिन के बाद से शिल्पा एक चुड़ैल बन गई और रात होते ही गांव में घूम घूम कर शिकार करने लगी। उसे जो कोई भी अकेला मिलता, वो अपने उस तरह से उसे गंजा करने के बाद मौत के घाट उतार देती। गांव में चुड़ैल की चर्चा जंगल में आग की तरह फैल गई थी। एक दिन राहुल कई सालों बाद अपने गांव वापस आ रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। वो काफी थक चुका था। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर राहुल घबराकर जमीन पर गिर जाता है। तुम हो कौन? मैं तुम्हारी मौत हूँ, जो आज तुम्हें ले जाएगी। देखो, मुझे पता है कि तुम ये सब किसी वजह से ही कर रही होगी। मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। चुड़ैल थोड़ा शांत हो जाती है और राहुल को अपनी पूरी कहानी बता देती है। जब तुम सबको मार सकती हो तो मोहनलाल को अब तक क्यों नहीं मारा? मैं रात में ही बाहर निकल सकती हूँ और मोहनलाल ने अपने घर पर सुरक्षा कवच लगा रखा है। वो तो रात में घर के बाहर भी नहीं आता। मैं तो बस मौका ढूंढ रही हूँ उससे बदला लेने का। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम आजाद हो जाओगी। पर तुम मेरी मदद कैसे करोगे? राहुल चुड़ैल को पूरा प्लान समझाता है और मोहनलाल के घर चला जाता है। घर के बाहर पहुंचकर राहुल जोर जोर से मोहनलाल को पुकारने लगता है। आवाज सुनकर मोहनलाल खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है। अरे क्या है भाई, क्यों इतनी रात में चिल्ला रहे हो? अरे भाई, मैं तो आज ही शहर से गांव वापस आया हूं और कल सुबह फिर शहर लौट जाऊंगा। मेरी एक बहुत बड़ी जमीन है जिसे मुझे बेचनी है। गांव में तुम्हारा बड़ा नाम सुना है तो सोचा तुम्हें ही आधे दाम पर दे दूं। मोहनलाल ये सुनकर भागा भागा घर से बाहर आ जाता है। अरे आओ आओ, सारी बातें अच्छे से घर के अंदर करते हैं। तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है। श्श्श, अब तू कुछ भी बोल नहीं पाएगा। चुड़ैल अपने उस तरह से मोहनलाल को गंजा कर देती है। मोहनलाल अपने किए के लिए माफी मांगने लगता है, पर चुड़ैल उसे भी मौत के घाट उतार देती है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।